नहीं दिया ही जो हमारे बाबू को मारले बाने। इस देश में हत्या का बदला केवल यही है कि कोटापूर्ति के नाम पे केवल मुकदमा लिख दिया जाए और आरोपी और दोषी को छोड़ दिया जाए। कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बताते बताते आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं उनकी आंखों में यह आज जो भावना आप देखेंगे तो आप स्वयं रोने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से आज तमाम वो गाँव की माएँ रो रही हैं। इसके बारे में आज तमाम ये लोग बहाउद्दीन की हत्या हो गई या थी बड़ी साजिश। कुछ इस प्रकार से आज पूरे जनपद में वेलकम होटल और बहाउद्दीन का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। अभी हम कुशीनगर जनपद के परेवाटार में हैं और परेवाटार में मित्रों एक ऐसी घटना कारित हो गई है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। जिस लड़के का इसी साल नवंबर में शादी था, जिसके हाथों पे मेहंदी सजने वाली थी, आज उसका मेहंदी और उस लड़के का पूरा परिवार शून्य सा पड़ गया है। उसकी मां का रो रो के आज कहीं न कहीं बुरा हाल हो गया है और कैसे एक मामूली विवाद एक बच्चे की जान ले लेती है, उसी घटना को दिखाने के लिए अभी हम लोग उसी के मकान पे आए हुए हैं। तमाम यह भीड़ या आक्रोशित भीड़ अपने आप में उस घटना को बयां कर रही है जो कल रात्रि में उस लड़के के साथ घटित हुई है। और जिस प्रकार से घटना को कारित करने वाले सारे आरोपी अभी तक फरार हैं। अगर उन आरोपियों की बात कही जाए तो आरोपी तमाम इसके पूर्व भी आरोपों में घिरते हुए आए हैं। चाहे बात की जाए वेलकम होटल की, चाहे बात की जाए उस स्थान की जहां पे इस घटना को कारित किया गया है, वो दौर और वो समय क्या हुआ होगा, उस घटना का कारण क्या होगा, उस घटना को करने वाला कौन था, उसी की जानकारी के लिए अभी हम उसके परिवार में आए हैं और चलते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। अभी कहीं न कहीं तमाम गांव की जो भीड़ भाड़ अभी देख रहे होंगे, यह लोग हैं जो कहीं न कहीं अंदर महिलाएं भी हैं, महिलाओं में रो रो के बुरा तरीके से हाल है। लोग आ रहे हैं, कुछ कार्रवाई हो रहा है। देखिए हम लोग के हाथ में बहन यही है कि हम लोग आपकी घटनाओं को दिखा सकते हैं, न दिखाएं तो ये भी होगा कि यह घटना यहीं की यहीं रह जाएगी। इसके पीछे प्रशासन भी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। हम लोग यही प्रयास कर सकते हैं कि आप लोग घटनाओं को उजागर करें। उजागर तो कर रहे हैं, सुबह से 4 मीडिया लाए, 4-5 घंटा हो गया, मेरे भाई का इंतकाल हुए, आए फोर्स वाले उठा कर ले गए। कुछ कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई, हम लोग एक मीडिएटर हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह वो लोग मेरे भाई के जान लिए हैं, मेरे 3 भाई थे, खत्म हो गया। क्या नाम था? बहाउद्दीन नाम था। कैसे क्या कुछ हुआ है? 5 बजे बुलाए थे, बुला कर ले 5 बजे दिन के या शाम को? शाम को, कल शाम को 5 बजे यहाँ से लेकर गए। 8 बजे फ़ोन आया, 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया। कोई ड्राइवर था उधर से आ रहा था, लेकर के ट्रक वाला था, ड्राइवर यहीं का था, खैरेटवा का। उधर से आया तो फ़ोन किया मेरे गांव पर्यटन एक लड़के के पास कि ये लगता है पर्यटन का लड़का है, तुम्हारे गांव का है। तो बोला कि हाँ। इधर से बाइक लेकर गए, वो होश में नहीं थे मेरे भाई। उसके बाद से लेकर आए वहाँ डॉक्टरी में, वहाँ दवा वो लेकर आए। यहाँ पे वो बोल रहा था ज़्यादा पी लिया है और वो लोग पिलाए थे उसको। मेरा भाई पहले कभी ड्रिंक करते थे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा भाई कभी ड्रिंक नहीं करता था, मेरा भाई कभी ड्रिंक नहीं करता था। अच्छा, यानी कि आपका कहना ये कि साजिश के तहत पहले उनको पिलाया गया, फिर उसके बाद मारा गया? हाँ, वो होश में नहीं थे, उनको इतना पिला दिया गया था कि वो होश में नहीं थे। हाँ। अच्छा, कौन ले गया था यहाँ से उनको? है कुरवा का दोस्त है वो। कभी काल मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहता था तो उनके दुकान पे लेके जाते थे दवा कराने के लिए, तो मेरा भाई उन्हीं से मतलब दोस्ती हो गया। वहाँ से वो आए तो किससे बातचीत, कुछ किसी से बातचीत किए? किसी से बातचीत, उनका होश ही नहीं था तो वो बोलेगा कैसे? होश ही नहीं था तो बोलेगा कैसे? इतना उनको मारे थे कि वो होश ही नहीं था। बस इतना कह रहा था कि मेरे पेट में दर्द है, मारे हैं सब। इतना पूछा गया कौन मारा है, वो बोल रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। उसको ये क्या खबर था कि वो छोड़कर चला जाएगा हम लोगों को। ये उनकी माता जी है, अभी हालांकि रो रो के इनका बुरा हाल हुआ पड़ा है। और हम लोग का देखिए चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कानून के कायदे में रह के हम लोग को कुछ कामों को करना पड़ता है। हम लोग के हाथों में यही है कि हम घटनाओं को दिखा सके। शायद से इस लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की मजबूरी कहें या ताकत कहें कि हम लोगों के हाथें भी बांध दी जाती हैं कि आप लोग केवल दिखा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन किस प्रकार से घटना को लेती है और संज्ञान में लेने के बाद क्या कुछ आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करती है। अनुरोध करती हूँ कि मेरे भाई के जिस तरह से मौत हुआ है, जो भी मारा है, हमको जान के बदले जान चाहिए। जब तक मैं अपने भाई के जनाजा द्वार पर से नहीं उठने दूंगी। क्या बाबू
जो लोग जान के बदला जान नहीं हमके मिली, जान के बदला जान नहीं दिया। जो लोग हमारे बाबू के मारले बाने, हमारे बाबू के मरवाले बाने, जो लोग जान के बदला जान नहीं दिया। चलो हम बाबू को मट्टी नहीं देवे देव, हमारा बाबू की जान को बदला जान नहीं, हमारा बाबू के जान, हमारा बाबू को मार के जान वाला ले बालो, हमारा बाबू को मार के जान वाला ले बालो। चाची उस दौरान कुछ उन्होंने आया तो कुछ आपसे बताया था? हाँ, ना। अच्छा, आप लोग किस पे शक है, कुछ बता पाएंगे? हमारा बाबू बता नहीं खन पावला, हमारा बाबू हमसे बता नहीं खन पावला, खाली ऐसा खाला बाने, पेट में दर्द बा, पेट में दर्द। जैसा कि पूरे घटना में वेलकम होटल का जिक्र किया जा रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है? तेरिया गुप्तवा का लड़का हुए जो डॉक्टरिया खोल वही के लड़का हुए वो, हाँ वही के लड़का हो करिए पर दवाई कराओ जाता रहिए, जहाँ बाबू ले आता रहा जाते आवत में दोस्ती तनी हो गई लोग कराते। हमारे बाबू बाजार का खयाऊन, बाजार का खयाऊन, हमारे बाबू 5 बजे बुला ली फोन करके, हमारे बाबू के बुला ली हमारा फोन करके, हमारे बाबू के। इस समय हालांकि इनसे पूछना भी हमें उचित नहीं लग रहा, जिस प्रकार से इनकी हालत है। अगर आप स्वयं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। किस प्रकार से एक जिस लड़के का इसी नवंबर में शादी था उसको मार मार के बुरा हाल कर दिया गया। और सोचिए जिस प्रकार से आज तमाम यहाँ पे माएँ रो रही हैं, आखिर में क्यों बार बार उस जगह पे घटना कारित होती है और प्रशासन जो है संज्ञान में नहीं लेती। आखिर क्या प्रशासन के अंदर वो कमी रह जाती है, किसके अंदर डर वो भय रह जाता है जो ऐसे ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं कर पाते। आखिर क्या इस देश में हत्या का बदला केवल यही है कि कोटापूर्ति के नाम पे केवल मुकदमा लिख दिया जाए और आरोपी और दोषियों को छोड़ दिया जाए? कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बताते बताते आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं उनकी आंखों में यह आज जो भावना आप देखेंगे तो आप स्वयं रोने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से आज तमाम वो गांव की माएँ रो रही हैं, जिसके बारे में आज तमाम ये लोग बयां कर रहे हैं। कैसे उसको पीटा जाता है और शायद इतनी मार के बाद कि उसके पेट में दर्द हो जाती है और उस दर्द की करार से वो बहाउद्दीन अपने प्राण को त्याग देता है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ कैसे हुआ था। क्या नाम पड़ेगा? जी, मैं मोहम्मद सिद्दीक इसी गांव का रहने वाला हूं। क्या कैसे मामला हुआ है, कुछ जानते हैं? इसका हत्या हुआ है कसिया में ले जाकर, और पुलिस प्रशासन इसको पर्दाफाश करे कि कैसे हुआ। इसको मार की वजह से, पीट की वजह से इसका देहांत हुआ है। इसको बहुत ज्यादा मारा गया। कौन मारा है? देखिए 3 लोग थे कसिया होटल के पास, देखिए नाम नहीं आ रहा है, नाम वेलकम होटल था। उसी के सामने 3 लोग थे वैगनार गाड़ी से, यूपी 57 का नंबर है, सामने का नंबर नहीं याद है बताने के हिसाब से। वही 3 लोग मारे हैं, इतना मारे हैं पेट में कि इसको उल्टी हो रही थी। उसके बाद से घर आने के बाद यहाँ लोकल में इलाज भी किया गया। उसके बाद घर आने के बाद इसका देहांत हो गया। उसके बाद कुछ है तो आप लोग से बातचीत हुई थी उस लड़के? नहीं, लड़का सिर्फ अपने माता जी से बताया है कि हमको कसिया में लोग बहुत मारे हैं, और किसी से कुछ बताया नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का काम है कि इसको पर्दाफाश करे और जो इसमें अक्यूज है उसको पकड़े और मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। हालांकि जिस होटल की ये बातें कर रहे हैं उस होटल का एक घटना नहीं है, पता नहीं कितने उस होटल ने मां के गोदों को सुना कर दिया होगा, और उसके बावजूद भी यहाँ की प्रशासन व्यवस्था केवल अपने कान और आंखों को बंद करके मौन धारण कर लेती है। आखिर कब कार्रवाई करेगी ऐसे होटलों पे जो प्रतिदिन किसी न किसी मां के गोदों को सुना करने का कार्य करते हैं और उसके बाद भी प्रशासन के हाथों बिक जाते हैं? कब तक आखिर में इस देश की लड़के मरते रहेंगे इस देश में, और कुशीनगर जनपद में युवाओं का शिकार होता रहेगा? कभी किसी और के शिकार हो जाते हैं तो कभी किसी और होटल का शिकार हो जाते हैं। जिस होटल का जिक्र किया जाता है वो आए दिन देह व्यापार का काला जो धंधा है वो रात की तो बात ही छोड़िए दिन में होता है, और शायद उसी देह व्यापार का विरोध करने के चक्कर में कभी कोई और लड़का मर जाता है तो कभी किसी और बहाउद्दीन की हत्या कर दी जाती है, और प्रशासन उस हत्या को षड्यंत्र या आत्महत्या साबित कर देती है, या मामूली एक सुसाइड कर देती है कि भाई आपसी मार से मर गया। लेकिन कब तक? वही जिस वैगनार की ये बातें कर रहे हैं वही वैगनार बार बार हर मामलाओं में जिक्र होता है। यूपी 57 62 32, यूपी 57 62 32 3 लोग आए और लड़की को मारे, लेकिन हर बार एक ही घटनाओं में यह सेम क्यों रहती है? कभी इस पे क्या प्रशासन और शासन ने गौर किया है? आखिर में किसके संरक्षण से ऐसे ऐसे होटल और ऐसे ऐसे लोगों का मनोबल इतना हाई रहता है कि वो किसी भी घटना को कारित कर देते हैं और उनके अंदर ना शासन का डर ना प्रशासन का खौफ रहता है? सोचिएगा जरूर और इस बात का जवाब दीजिएगा कि जिस मां के गोद को सूना करने वाला, जिसका
हाथों की मेहंदी इस आने वाले नवंबर में रचने वाली थी, जिसके मांग का सिंदूर अभी मांग में भरने से पहले ही उजड़ गया, ऐसे दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और ऐसे ऐसे होटल संचालक और ऐसे ऐसे लोग जो चंद रुपयों के खातिर लोगों की हत्या कर देते हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? और फिर सवाल बार बार मीडिया पे ही क्या आता है कि आप लोगों ने क्या कर रहे हैं? न दिखाएं तो मीडिया बिक गई है, दिखाएं तो आप लोगों ने किया क्या है, लेकिन करे तो क्या करें, यह भी सवाल प्रशासन से हम लोगों का आ जाता है। प्रशासन कभी किसी और की आड़ में, तो कभी किसी नेता के दबाव में, तो किसी पैसे के प्रभाव में मामले को कभी दबा देती है, या तो वहां पे शांत हो जाती है। और जब हम लोग उजागर कर देंगे, किसी मामले को ज्यादा अपने तरफ से बता देंगे, तो हम लोग के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। सोचिएगा और इस बात का जवाब दीजिएगा कि ऐसे दोषियों के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।